सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ खेल कर दिया है। अमेरिका का ऑपरेशन फेल करवाकर ईरान को ताकत दे दी है, जिसके बाद बौखलाया अमेरिका अब सऊदी अरब से अपनी सेना हटाने लगा है। दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका को अपनी युद्ध की रणनीति ही बदलनी पड़ रही है। अब वो खाड़ी से अपनी सेना कम करने वाला है, अपना मिलिट्री का साजो सामान हटाने लगा है, अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके यहाँ से निकलने की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत सऊदी अरब से ही हो रही है। ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए सऊदी ने अपना एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका को इससे बहुत बड़ा झटका लगा और उन्हें अपना ऑपरेशन फ्रीडम अचानक से 36 घंटे के अंदर ही बंद करना पड़ा। अब इसी बात से नाराज अमेरिका सऊदी को हथियार देने से इनकार करने लगा है और अपनी सेना की प्रेजेंस को इस जगह पर कम करने की शुरुआत कर चुका है। चौसन डेली के हवाले से लिखा गया है, प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन के नाकाम होने पर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच मतभेद, होर्मुज मिशन का विरोध करके सऊदी अरब ने अमेरिका की योजना को नाकाम कर दिया, जिससे दशकों पुराने गठबंधन पर संकट और गहरा हो गया है। यानी कि जब अमेरिका ने अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया, जब ये सीज फायर का मसला चल रहा था, ईरान अमेरिका के बीच बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन सीज फायर था, अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया था, ईरान ने ब्लॉकेड लगाया था, इन सब के बीच में अचानक से अमेरिका कहता है कि हम प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत होर्मुज में फंसे हुए जहाजों को अमेरिका की जो नेवी है ये खुद निकाल कर ले आती, लेकिन इसके लिए उन्हें सऊदी अरब के एयर स्पेस की जरूरत थी, क्योंकि अगर ईरान हमला करता तो फिर ईरान पर जवाबी हमला करने के लिए उन्हें सऊदी का एयर स्पेस चाहिए, जहां से उनके जो प्लेन्स हैं, जेट्स हैं, वो वहां से हमला कर सकते थे। लेकिन इस बीच सऊदी अरब ने साफ इनकार कर दिया कि हम अपना एयर स्पेस नहीं देने वाले हैं ईरान पर हमला करने के लिए, और इस बात से अमेरिका को इतना बड़ा झटका लगा कि उन्हें 36 घंटे के अंदर ही अपना पूरा का पूरा ऑपरेशन बंद करना पड़ गया। और अब इसी वजह से सऊदी और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं वो पूरी तरह से खटास वहाँ पर आ चुकी है, दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस वजह से अमेरिका अपना यहाँ से जो साजो सामान है, जैसे कि इंटरसेप्टर्स है, वो सऊदी अरब को देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका की जो सेना है उन्हें धीरे धीरे यहाँ से निकालना शुरू कर चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 30 जून को एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि सऊदी अरब के कड़े विरोध की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 3 मई की वो घोषणा 36 घंटों के अंदर ही विफल हो गई, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट में महीनों से फंसे 850 से ज्यादा मालवाहक जहाजों को निकालने के लिए भारी सैन्य बल तैनात करने की बात कही गई थी। इस घटना ने अमेरिका और सऊदी अरब के बीच दशकों में सबसे गंभीर दरार पैदा की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब अमेरिका इस मिडिल ईस्ट के इलाके में आता है, पहली बार आता है, तो उसकी दोस्ती सऊदी अरब से ही होती है। सऊदी अरब की बदौलत ही अमेरिका अपनी प्रेजेंस को पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में फैलाता है, क्योंकि जब तेल का कारोबार शुरू होता है तो सऊदी और अमेरिका के बीच में ही पार्टनरशिप होती है और तब से ही ये चीज़ें बढ़ती चली आ रही हैं। लेकिन अब दशकों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच का जो संबंध है वो बिगड़ता नजर आ रहा है और अमेरिका यहाँ से वापसी करने की शुरुआत कर रहा है। यानी कि जहां से अमेरिका इस पूरे इलाके में फैला था, वहीं से उसका बोरिया बिस्तरा पैक होना शुरू हो गया है। और अगर एक बार सऊदी अरब से अमेरिका की सेना कम होती है तो जाहिर सी बात है कि बाकी के देशों से भी अमेरिका की सेना कम होने लगेगी। आगे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया है कि जैसे जैसे संबंध बिगड़े, ट्रंप के प्रशासन ने सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जो कि ईरान को रोकने के लिए एक फॉरवर्ड बेस है, उस पर तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम करने और उन्हें इजराइल और जॉर्डन में फिर से तैनात करने पर विचार किया है, क्योंकि ये देश जंग में ज्यादा सहयोग कर रहे थे। अमेरिका सऊदी के संबंध आपसी सहयोग पर आधारित थे, जिसमें अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी देता था और हथियार सप्लाई करता था, जबकि सऊदी अरब डॉलर में तेल का व्यापार करता था और अमेरिका में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करता था। हालांकि WSJ की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप द्वारा घोषित प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन की विफलता ने उस दशकों पुराने रिश्ते में एक बुनियादी बदलाव का संकेत दिया है, जिसने 1945 से मिडिल ईस्ट में व्यवस्था बनाए रखी थी। यानी कि जो अमेरिका है उसका प्रेजेंस 1945 में शुरू होता है और 1945 से लेकर अब 2026 के बीच में ऐसा पहली बार हुआ है कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में इतनी बुरी तरीके से बात बिगड़ गई है कि ये दोनों अब अलग अलग रास्ते तलाशने लगे हैं। अब जो अमेरिका है वो सऊदी अरब के इस रवैये से नाराज था, इतना नाराज हो गया कि व्हाइट हाउस ने सऊदी अरब को जरूरी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर देने से मना कर दिया। कहा कि हम नहीं देंगे तुमको, इसकी जरूरत ईरानी मिसाइलों को मार गिराने के लिए होती है। अब अगर सऊदी अरब की तरफ से हमला नहीं होगा तो ईरान वैसे भी कोई हमला नहीं करने वाला, तो सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो ईरान पर भरोसा पूरी तरह से नहीं करते हैं, इस वजह से वो अपने लिए कोई नया जो विकल्प है वो तलाश रहे हैं।
अब लेकिन जब अमेरिका सऊदी अरब को इंटरसेप्टर्स नहीं देगा, उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं लेगा, तो जाहिर सी बात है कि सऊदी अरब को कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो अमेरिका के आगे पीछे घूमे। अब इससे दशकों पुराने अमेरिका सऊदी सुरक्षा गठबंधन में सबसे गहरी दरार सामने आई है। इस रणनीतिक असर ने फारस की खाड़ी के जियोपॉलिटिकल माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। WSJ की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन अब प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अपनी सैन्य मौजूदगी को स्थायी रूप से कम करने पर सोच रहा है। हाल ही में पश्चिम एशिया के दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इस बात के संकेत दिए कि सऊदी अरब से वो नाराज हैं, क्योंकि मार्को रूबियो UAE जाते हैं, कुवैत जाते हैं, बहरीन जाते हैं, इन सब जगहों का दौरा करते हैं, लेकिन सऊदी अरब नहीं जाते हैं। इससे वाशिंगटन की नाराजगी साफ जाहिर होती है। और इसके जवाब में जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो ईरान के खिलाफ युद्ध से निपटने के अमेरिकी तरीके का विरोध करते हुए फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन का इन्विटेशन ठुकरा देते हैं। यानी कि जो सऊदी अरब है वो भी अब अपनी रीढ़ दिखाने लगा है और बताने लगा है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, किसी के मोहताज नहीं हैं। अगर आप हमारे पास नहीं आना चाहते तो भाई हम भी आपके पास क्यों जाएं, हम आपसे सहमति क्यों कहें। जहां मार्को रूबियो सऊदी अरब नहीं आए, तो वहीं दूसरी तरफ जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने भी इन्विटेशन को ठुकरा दिया, जिसमें अमेरिका के तरीकों पर बातचीत होनी थी और ये देखा जाना था कि कैसे ईरान पर वापस से हमला किया जाएगा, या फिर कैसे भी करके ईरान और अमेरिका के बीच की जो बातचीत है उसे ठीक किया जाएगा। ये फ्रांस में G7 के शिखर सम्मेलन होने वाली थी, लेकिन इसे जो सऊदी अरब है वो ठुकरा देता है। सऊदी अरब का ये सोच समझकर लिया गया फैसला इसलिए है क्योंकि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल पश्चिमी देशों के बड़े सैन्य अभियानों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर नहीं होने देना चाहता। सऊदी अरब ने देखा कि कैसे अमेरिका ने उसका इस्तेमाल किया। जब ईरान की तरफ से हमले हुए तो अमेरिका उन हमलों को रोकने में नाकाम साबित हुआ। इस वजह से अब सऊदी को समझ में आ रहा है कि अमेरिका के साथ होकर उसे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, और वो अमेरिका के लिए कोई लॉन्च पैड बना नहीं रह सकता। बार बार वो हमले झेले, ऐसा भला वो क्यों करे। इस वजह से उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब हम और साथ नहीं दे सकते ऐसे अभियानों से उसके अपने बुनियादी ढांचे पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमले हो रहे थे। जैसे कि ईरान के जब हमले हुए तो उसमें रास तनूरा पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स में धुआं उठने लगा था। सऊदी अरब के अरब न्यूज़ में लिखते हैं कि वरिष्ठ शाही सदस्य और पूर्व खुफिया प्रमुख प्रिंस तुर्की अल फैसल ने देश का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व के विनाश की आग में कूदने के बजाय अपने नागरिकों की जान माल की रक्षा के लिए पड़ोसी देश से होने वाली तकलीफों को सहना बेहतर समझा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों की ओर से रक्षात्मक हथियारों की डिलीवरी को कम प्राथमिकता देने की धमकी के बाद सऊदी अरब ने बेस पर लगी पाबंदियों में कुछ ढील दी है, लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम के फेल होने की वजह से अमेरिकी नौसेना को अब रणनीतिक जलमार्ग से अपने जहाजों को अंधेरे की आड़ में और ट्रांसपॉन्डर बंद करके चुपके से गुजरना पड़ रहा है। अब जहां सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में ये चीज़ें बढ़ रही हैं, ये जो तनाव है वो बढ़ रहा है। अमेरिका सऊदी अरब को हथियार नहीं देगा तो क्या सऊदी अरब के पास हथियार नहीं आ सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जंग के बीच में ही सऊदी अरब चीन से अपनी नज़दीकियां बढ़ाने लगा था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, और अपनी जो पॉलिटिक्स है, जो जियो पॉलिटिक्स है, उसे और थोड़ा वर्सेटाइल करने की ज़रूरत आ चुकी है। तो अब वो चीन से आने वाले वक्त में हथियार ले सकते हैं, अगर अमेरिका उन्हें हथियार नहीं देगा तो ही। यानी कि यहाँ से अब अमेरिका की वापसी मिडिल ईस्ट से शुरू हो चुकी है। अगर एक बार सऊदी अरब से उनके सैनिकों का जाना शुरू हो गया, इसका मतलब ये है कि बाकी के देशों से भी अमेरिका की जो प्रेजेंस है वो कम हो जाएगी, और इसका सीधा फ़ायदा ईरान को होगा। और अब सऊदी अरब का ये रुख साफ बता रहा है कि कैसे वो भी अब इस ईरान और अमेरिका के बीच में की जो जंग है उसमें नहीं पड़ना चाहते, और ईरान के साथ एक नॉर्मल, एक अच्छे संबंध चाहते हैं। फिलहाल के मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।